अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकी शायरी की जो है ऑब्जेक्टिव, उसमें हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। किस शायर को लिसानुल असर कहा गया है? नज़ीर अकबराबादी को जो है लिसानुल असर का जो है लक़ब मिला था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखें, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का जो है वो खिताब कब मिला? 1898 में जो है उनको ये खिताब मिला। उर्दू शायरी का चाज़र किसे कहा जाता है? उर्दू शायरी का चाज़र कहा जाता है नज़ीर अकबराबादी को। नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अकबराबादी जो है वो आगरा में पैदा हुए। शायरी में उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। शायरी में बरसात की बहारें, खुशामद, मुफलसी, हंसनामा किस शायर की नज़में हैं? ये नज़ीर अकबराबादी की नज़में हैं। ठीक है, बरसात की बहारें, खुशामद, मुफलसी, हंसनामा किस शायर की नज़में हैं? ये है नज़ीर अकबराबादी की नज़में हैं। बताइए कि नज़ीर अकबराबादी का मज़ार कहाँ है? नज़ीर अकबराबादी का मज़ार जो है आगरा में है। क्या आपको उस शायर का नाम मालूम है जो 8 ज़बानों यानी अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी भाषा, मारवाड़ी, पूर्वी और हिंदी से वाकिफ़ थे? नज़ीर अकबराबादी, जी हाँ, नज़ीर अकबराबादी इन तमाम ज़बानों से जो है वाकिफ़ थे। गांधी नामा किस मशहूर शायर की तसनीफ़ है? नज़ीर अकबराबादी की। उर्दू के उस मशहूर शायर का नाम बताएं जिनके वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था और जो अपने वालिद की 12 औलादों में से जो है सिर्फ एक जो है वो ज़िंदा बचे थे। ठीक है, उनमें से जो है एक जो है वो ज़िंदा बचे थे, वो है नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, इसके बाद है ज़िल में से इनमें से किस शायर का जो है इंतकाल फालिद से हुआ था? फालिद से नज़ीर अकबराबादी जो है उनका इंतकाल हुआ था। और नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा किस हैयत में है? नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा ये जो है मुखम्मस में लिखी गई है। रोटियाँ किसकी तसनीफ़ है? रोटियाँ जो है तसनीफ़ नज़ीर अकबराबादी की है। आटे दाल का भाव के शायर का नाम बताएं। नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, कौन से शायर को अवामी शायर कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। सारे ऑप्शन आप देखें नज़ीर अकबराबादी के बारे में हैं। बंजारा नामा डैश का तख्लीक करता है? नज़ीर अकबराबादी का। नज़्म मुफलसी किसकी तख्लीक है? ये भी नज़ीर अकबराबादी की है। आगे हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनका अहद बताइए, इनका क्या अहद था? 1789 था 1854। अकबर शाह सानी ने डैश को खाकानी हिंद का लक़ब दिया। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को जो है अकबर शाह सानी ने जो है खाकानी हिंद का जो है वो उनको लक़ब दिया। ज़ौक़ किस शहर में पैदा हुए? ज़ौक़ जो है ज़ौक़ दिल्ली में पैदा हुए। ठीक हो गया। ज़ौक़ के वालिद का नाम बताएं। ज़ौक़ के वालिद का नाम था शेख मोहम्मद रमज़ान। अदबी लिहाज से सौदा के बाद सबसे बड़ा कसीदा निगार किसे तस्लीम किया जाता है? अदबी लिहाज से सौदा के बाद सबसे बड़ा कसीदा निगार ज़ौक़ को शुमार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कसीदा गोई की इब्तदा अगरचे इब्तदा से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी असल तरक्की मुतवस्सितीन के दौरे अव्वल में हुई, जिनमें से नुमाया नाम जो है वो किसका है? वो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। कहते हैं ज़ौक़ आज जहाँ से गुज़र गया, कहते हैं ज़ौक़ आज जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़रत करे। ज़ौक़ की मौत से 3 घंटे कबल ये शेर किस शायर ने कहा था? ये शेर ज़ौक़ ने खुद अपने बारे में अपनी मौत से मतलब अपनी वफ़ात से 3 घंटे कबल खुद ही कहा था। ज़ौक़ ने अपने बारे में ही कहा था। ज़िल में किस शायर को इल्म नजूम, मौसीकी और इल्म तिब पर भी दस्तरस हासिल थी? ज़ौक़ को इन तमाम उलूम में जो है दस्तरस हासिल थी। क्लासिकी अहद के किस मशहूर शायर का बेशतर कलाम जो है वो तल्फ हो गया था? यहाँ पर सन जो है पूरा नहीं लिखा हुआ, 1800 सही यहाँ पे वाज़े नज़र नहीं आ रहा,
ہنگاموں میں تلف ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ ذوق کا جو ہے وہ ان کا کلام تھا جو ہے وہ تلف ہو گیا تھا ہنگاموں میں۔ اچھا، نواب داغ دہلوی کا جو ہے وہ عہد بتائیے۔ نواب داغ دہلوی کا جو عہد ہے 1831 سے 1905 تک، 1905 میں جو ہے نواب داغ دہلوی کا جو دور ہے 1905 میں انہوں نے وفات پائی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نواب داغ دہلوی جو ہیں ان کو علامہ اقبال ان کو اپنا استاد مانتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے رتبے والی بات ہے کہ علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر جو ہیں نواب داغ دہلوی کو اپنا استاد جو ہے مانتے تھے۔ اور نواب داغ دہلوی کی جو شاعری تھی وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے شعراء میں سے گزرے ہیں، اور آج تک جو ہے ان کی جو نواب داغ دہلوی کی جو ہے معروف شاعر ہیں، ان کا جو کلام ہے وہ ہم بھی آج بھی جو ہے شوق سے سنتے ہیں۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ داغ دہلوی کا اصل نام تھا ابراہیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔